हे जनकी, स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और सबसे पहले तो यार सॉरी इतने दिनों के गैप के लिए। और जो लोग ट्विटर वगैरह पे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि किस दिक्कत की वजह से इतनी देरी हुई, लेकिन अब से मैं ट्राई करूंगा कि देरी ना हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि अभी लॉन्च हुआ है आपका Realme X7 Pro। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल ही मिड रेंज फोन है। 30,000 के अंडर में आते हैं, एक 20,000 के अंडर में, एक 30,000 के अंडर में। तो यहाँ पर हमें एक 6GB का, एक 8GB का वेरिएंट देखने को मिलता है। अभी हाल ही में सैमसंग के भी अल्ट्रा जो फ्लैगशिप फोन है वो लॉन्च हुए हैं, उसमें आपको 16GB की रैम देखने को मिलती है। तो क्या स्मार्टफोन में हमें इतनी सारी रैम की आखिर जरूरत है या फिर नहीं? या अगर मैं कहूँ कि ज्यादा रैम होना एक्चुअली में हमारे लिए इतना ज्यादा अच्छे की बजाय थोड़ा खराब है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? तो वेल, आज की वीडियो में हम इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो अपनी कुर्सी की बेटी बांधकर अच्छे से इस वीडियो को तसल्ली से देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ कि रैम, सबसे पहले रैम होती क्या है? रैम होती है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम को हमने अलग अलग करा, इसी से हमें पता चल रहा है रैंडम मतलब कभी भी उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। एक्सेस, कभी भी एक्सेस होने वाली मेमोरी मतलब स्टोरेज सिस्टम। तो ये सिस्टम कभी भी एक्सेस होने वाली हमारी स्टोरेज सिस्टम होती है, जो कि परमानेंट नहीं होती। मतलब ये जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से इसमें रीड और राइट कंटिन्यूअसली होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, अब उस मोबाइल में कुछ भी करने के लिए ये एक हार्डवेयर का पीस है, ठीक है। इसमें ग्लास है, प्रोसेसर है, बैटरी है, सब कुछ मेटल वगैरह लगा हुआ है, लेकिन ये एक हार्डवेयर पीस है। इसके अंदर अगर हमें कुछ भी सॉफ्टवेयर का डालना है तो उसके लिए चाहिए हमें मेमोरी। अब हमको पता है जितनी अच्छी हमारी मेमोरी होगी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम किसी भी फोन के, किसी भी सिस्टम के अंदर क्या लिखते हैं? उसका ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर वो चलेगा। तो भले वो एंड्रॉइड हो, iOS हो, मैक ओएस हो, विंडोज हो, कुछ भी हो, उसकी कोडिंग करी जाती है। और वो उस हार्डवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए सबसे पहली स्टेज होती है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कुछ हिस्सा हमारा रैम स्टोर करके रखता है, क्योंकि उसे इंस्टेंटली चीजों को परफॉर्म करवाना है। जो मेन बड़े बड़े कोड, जो बिल्कुल बेस लाइन है, वो तो हमारा स्टोरेज सिस्टम में चला जाता है। जैसे आपका एंड्रॉइड है, मान लो वो 3GB 4GB का आपका पूरा फाइल जो है एंड्रॉइड की या iOS की 3-4GB की फाइल आपकी आई, उसमें से मान लो आपका जो 1.5GB 2GB की फाइल्स थी वो सारी की सारी आपकी स्टोरेज में चली गई। 256GB 128GB की जो स्टोरेज आती है ना आपके फोन में, उसमें चली गई। लेकिन बचा हुआ जो पार्ट था वो जाता है आपका रैम के अंदर, क्योंकि उसको तुरंत एक्शन करना है। कुछ भी चीज चालू होती है उसको तुरंत चेंज करना है। आपका जो स्टोरेज है वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं है जितना फास्ट आपकी रैम है। इसी वजह से टेम्परली उन सारी चीजों को रैम के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल आपको रैम का एक सबसे सिंपल, सबसे फेमस एग्जांपल बताऊं तो वो आप समझ सकते हो, ये टेबल, हमारी ये टेबल है। यहाँ पर अगर मैं रैम की आपको सबसे सिंपल और सबसे फेमस एग्जांपल के बारे में बताऊं तो वो यही है कि आप इस टेबल को हमारी रैम समझ सकते हो। अब मैं हूँ प्रोसेसर और ये जो ड्रॉर है हमारा, ये ड्रॉर है हमारा स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई भी ऐप अपना चलाया, तो जब मैंने ऐप को ऑन करा तो मैंने उसको यहाँ से उठाया और अपने टेबल पे रख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें काम करना है। अब मैं यहाँ पर इसमें कुछ भी काम कर रहा हूँ, काम करते करते अब मेरा मन करता है मैं दूसरा कुछ खोलूँ, तो दूसरा मैंने दोबारा से ड्रॉर खोला। अब यहाँ से मैंने एक दूसरा ऐप निकाल दिया, ये यहाँ पर रख दिया। तो ये दोनों ही ऐप हमारे रैम के ऊपर आ गए। अब इतना हिस्सा और इतना हिस्सा ये कैप्चर हो चुका है, बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है वो है हमारा बचा हुआ रैम। ये दोनों हमारे ऑक्यूपाइड पहले से ही हो चुके हैं। तो यही चीज जैसे जैसे हम एप्लीकेशन खोलते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर चीजें रखती जाएंगी। अब मैं प्रोसेसर हूँ, मेरा फायदा क्या है? मान लो कि मुझे एकदम से इसमें स्विच करना है, तब मुझे दोबारा से ड्रॉर खोलने में एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी लगाने के साथ साथ टाइम भी जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, अगर रैम के अंदर स्टोर है, रैम से सीधा ये लिया, काम करा, वापस रख दिया, ये उठाया, काम करा, वापस रख दिया। देख लो कितना सिंपल है। तो ये काम है हमारी रैम का, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स है उनके जो डेटा है उनको टेम्परली स्टोर करने का। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि हम अपने स्टोरेज सिस्टम को रैम की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते? तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, स्पीड। हमारा जो स्टोरेज सिस्टम आप देख रहे हो ना, कितना भी फास्ट हो, इसको खोलने बंद करने में आपके प्रोसेसर को एनर्जी भी लगती है और प्लस उसमें टाइम भी जाता है। लेकिन रैम आपके जो फोन वगैरह में है उसमें तो जो एसओसी है आपका उसी में इंटीग्रेटेड रहती है, लेकिन जो बाकियों में भी अलग से भी रैम डाली जाती है ना, जैसे सिस्टम हो गया आपका, लैपटॉप वगैरह हो गया, वहां पर अलग से डाली जाती है, वो भी आपके स्टोरेज सिस्टम से काफी ज्यादा फास्ट होती है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल हो सकता है, बहुत सारे लोगों का ये बहुत ज्यादा सवाल है कि भाई आईफोन्स जो हैं वो लोग अभी भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6GB रैम तक है, लेकिन एंड्रॉइड जो है वो 16GB रैम तक जा चुका है। तो इसका मेन रीजन क्या है? तो इसका मैं आपको बहुत ही, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसके डीप में जाना चाहूंगा ना तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आपका ब्रूट फोर्स हो गया, आपका जो गार्बेज कलेक्शन हो गया, आपका जो स्क्रिप्टिंग हो गई, वो सारी चीजें अलग बहुत बहुत ही
ही डीप टॉपिक है ये, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ जितना आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहला, हमारे पास एंड्रॉइड फोन्स मैन्युफैक्चरर्स कितने सारे हैं। गूगल पिक्सल जिसने एंड्रॉइड बनाया वो अलग है, लेकिन उसके बाद Xiaomi हो गया, सैमसंग हो गया, आपके Realme, Oppo, Vivo, दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स हैं। ठीक है, हर कोई स्टॉक एंड्रॉइड यूज करता है जो गूगल ने दे दिया, जैसा दिया वैसा यूज करता है? नहीं, हर कोई उसमें अपनी स्किन लगाता है, अपने एड जो मतलब उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके इंटीग्रेटेड जो फीचर्स वगैरह हैं वो देते हैं, दुनिया भर की चीजें उसमें डालते हैं। तो इस वजह से आपका जो एंड्रॉइड है उसके अंदर जितनी भी रैम का पोर्शन है उसका एक बड़ा पोर्शन, मान लो ये टेबल का पूरा इतना बड़ा टेबल है, इसका मान लो इतना पोर्शन आपके सिर्फ ओएस ने ले लिया है एंड्रॉइड के अंदर। यहाँ पर अगर मैं नोट 10 की बात करूँ तो उसके अंदर आपको सैमसंग का One UI देखने को मिलता है। वो One UI करीब 5 GB के आसपास आपकी रैम लेता है, सिर्फ ओएस। फोन भी नहीं आते इतने रैम के जितना आपका ओएस ले लेता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि ऐसा है तो फिर बाकी फोन्स चलते ही कैसे हैं? तो ये नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बड़े फोन्स हैं, उसमें जानबूझकर इतना सारा रैम दिया जाता है ताकि परफॉर्मेंस में आपको एक पैसे का भी अंतर देखने को ना मिले। कुछ भी छोटी से छोटी चीज जो है वो भले ही आपके स्टोरेज सिस्टम में स्टोर करी जा सकती थी, लेकिन उसको फिर भी रैम के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि पॉसिबल से भी पॉसिबल कंडीशन में आपको कोई भी लैग वगैरह, कोई भी स्टटर देखने को ना मिले। लेकिन वहीं पर जहाँ पर आपको 3 GB 4 GB के रैम वाले फोन देखने को मिलते हैं, वहां पर उसकी ऑप्टिमाइजेशन अलग तरीके से करी जाती है। उसमें जो रैम में जो गार्बेज कलेक्शन है उसके लिए जो एरिया दिया जाता है वो काफी कम दिया जाता है। साथ ही साथ जो ओएस है उसके लिए भी जो स्टोरेज दिया जाता है रैम के अंदर वो भी काफी कम दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके फोन के अंदर कितनी रैम है। जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ही ज्यादा पोर्शन आपके रैम में दिया जाएगा। लेकिन वही मैं बात करूं iOS की, तो यहाँ पर जो आपका ओएस है वो बहुत ही ज्यादा कम स्टोरेज लेता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं जैसे आपका सैमसंग नोट 10 अल्ट्रा आपका 5 GB के आसपास ले रहा था, तो वहीं पर आईफोन 12 प्रो लेता है करीब 900 MB के आसपास। तब लगा लो कि कितना ज्यादा अंतर है 5 GB और 900 MB में। तो इतनी सारी रैम तो इसने यहीं पर बचा ली। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि इससे भी कम रैम यूज करने वाला एक फोन मार्केट में एग्जिस्ट करता है। आपको पता है कौन सा? वो है गूगल पिक्सल। जी हाँ, जो स्टॉक एंड्रॉइड है ना वो iOS से भी कम आपकी रैम को कंज्यूम करता है। जैसे यहाँ पर 900 MB है ना, तो वहाँ पर करीब 800 850 MB के ही आसपास रैम आपकी अलॉट होगी OS के लिए सिर्फ। तो ये तो बात हो गई बेसिक बेसलाइन की OS की। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसका भी यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो जावा पर लिखा जाता है। iOS के जितने भी एप्स होते हैं या फिर iOS जो है वो लिखा होता है स्विफ्ट कोड पर। तो यहाँ पर स्विफ्ट कोड जो है वो एप्पल का खुद का OS है, खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने हार्डवेयर के साथ, अपने जितने भी चीजें हैं उन सब के साथ ऑप्टिमाइज करके यहाँ पर iOS के लिए जो एप्स बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम रैम कंज्यूम करते हैं। क्योंकि देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस हिसाब से बनाई गई है? एप्पल ने खुद बनाया है कि भैया हमें रैम जो है बहुत ज्यादा नहीं देनी है, तो ये जो फाइल्स हैं हम केवल इनको ही यहाँ पर डालेंगे, बाकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। वो सारा स्टोरेज से हम ले सकते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा आ जाएगा। तो इस वजह से जो आपका ओएस है एप्पल का, हार्डवेयर है एप्पल का, जो आपके एप्स बने हैं वो उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बने हैं जो एप्पल ने बनाया है। तो ये सारा जब एक साथ मिल जाता है तो वो वहां पर कम रिसोर्सेज के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका यूज होता है जावा। और जावा जो है वो हर मतलब मोस्टली हार्डवेयर के साथ कंपेटिबल है, उसको आप कहीं भी घुसा सकते हो। तो इसीलिए एंड्रॉइड जो है वो जावा पर लिखा गया है, क्योंकि इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग डिवाइसेज हैं, अलग अलग हार्डवेयर हैं, उन सबके साथ चलाना है। हमारी घड़ी हो गई, हमारे जितने टीवी वगैरह हो गए वो भी एंड्रॉइड में आ रहे हैं। तो एंड्रॉइड ओएस बहुत सारी चीजों पे कंपैटिबल है, इस वजह से उसको जावा पर लिखा जाता है। अब जावा पर लिखने की दिक्कत ये है कि यहाँ पर वही जो मैंने आपको गार्बेज कलेक्शन बताया कि एप्स अपने लिए एक मोटा स्पेस बचा लेते हैं। जैसे ही मैंने कोई बड़ा ऐप खोला ना, तो इतना यहाँ तक आपका उसने ओएस ने ले रखा था। उसके बाद जैसे ही आपने कोई बड़ा ऐप खोला, इतना फिर आपके उस सॉफ्टवेयर ने ले लिया। उसके बाद मान लो आपने ऐसे ही 2-3 और ऐप खोल लिए, यहाँ पर आपकी रैम पूरी खत्म हो गई। अब आप कोई दूसरा ऐप जैसे ही खोलोगे, या तो इन सॉफ्टवेयर में से कोई भी सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा और उसकी जगह पे वो नया एप्लीकेशन खुलेगा, या फिर आपका जो फोन है वो थोड़ा लैग करने लग जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एंड्रॉइड कंपनीज आज आपको 16 GB रैम वाले फोन्स भी दे रही है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम देखने को न मिले। जितना वो लोग लेते हैं वो लेते रहें, आप एप्लीकेशन अगर खोल रहे हैं हैवी एप्लीकेशन वो खोलते रहो,
तब भी आपके पास कुछ रैम बची रहे ताकि आप दूसरे और भी एप्लीकेशंस खोल सकें और आपको वहां पर कोई भी जिटर वगैरह, कोई भी मतलब जर्कनेस वहां पर देखने को ना मिले। वहीं पर अगर मैं iOS की बात करूँ ना, तो iOS में ये गार्बेज कलेक्शन वाला बिल्कुल सिस्टम होता ही नहीं है। वहां पर अलग तरीके से एप्लीकेशन के जो डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट्स में अलग अलग तरीके से स्टोर करे जाते हैं और उनको मैनेज करना वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का अपना अलग काम है और वो बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है। इस वजह से कम रैम में भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन एंड्रॉइड के केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि आपको कितनी रैम की जरूरत है एक्चुअली में। तो अगर मैं 2021 की बात करूं तो आज के टाइम में आपके पास अगर अब आप कोई फोन लेने जा रहे हो ना, तो आपको मिनिमम एंड्रॉइड के अंदर मिनिमम आपको 6 GB रैम के लिए जाना ही जाना चाहिए। और अगर आपका बजट इशू नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और आप फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हो, आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस यूज करना चाहते हो, जैसे आपने कोई मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट है, आप कुछ काम कर रहे हो ऑफिस का, आपको उसको साइड में रख के आपको गेम भी खेलना है कभी कभी, ऐसे बंदे हो अगर आप, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 6 GB के बजाय थोड़ा सा और पैसा इन्वेस्ट करके 8 GB की रैम ले लो। और वहीं पर अगर आप iOS यूजर हो तो आप अभी भी 4 GB से बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हो और फ्यूचर प्रूफ भी है, ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर हम अपने आखिरी सवाल के बारे में बात कर लेते हैं कि रैम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं, मतलब ऐसा क्या ही हो गया है। पहले भी तो एंड्रॉइड फोन्स आते थे, पहले 4 GB में 6 GB में काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि रैम बढ़ाना पड़ रहा है। पहले ये चीजें नहीं होती थी क्या? पहले OS के पास नहीं जाता था क्या? पहले जब एप्स वगैरह खुलते थे तो वो लोग अपनी जगह नहीं लेते थे क्या? लेते थे, सब कुछ वैसा ही होता था। लेकिन अब क्या है, अब आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, उनके अंदर फीचर्स ज्यादा आ चुके हैं। वो 3D वगैरह, अगर आप गेम खेलोगे तो वहां पर 3D इंजन जो हो गए, ग्राफिक्स देख रहे हो कितने खतरनाक होते जा रहे हैं हमारे गेम्स के। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं, ग्राफिक्स जो है वो कंप्यूटर के लिए एक पेड़ थोड़ी है, उसके लिए तो कोडिंग है ना। तो वो कोड को किस तरीके से संभालेगा, वो कोड भी तो बड़े बड़े हो गए, तो वो बड़े बड़े कोड्स आपके स्टोरेज सिस्टम में ज्यादा जगह लेंगे, सिंपल सी बात है। इसी वजह से आपको अब ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। पहले के एप्स आपके जो हैवी से हैवी गेम होते थे, कितने होते थे? मैक्सिमम अगर 1 GB का भी गेम होता था तो हम सोचते थे तेरी 1 GB का गेम, अब यहाँ पर 3-3 GB के गेम हो रहे हैं और वो मतलब नॉर्मल लग रहा है हमें। तो क्योंकि चीजें बड़ी हैं, इस वजह से हमें रैम की कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर हम फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि वाकई में क्या हमें एक्चुअल में इतनी रैम की जरूरत थी? तो इसका जवाब इतना सिंपल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि जरूरत है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। कंपनीज यहाँ पर देखो क्या खेल रही है, नंबर गेम। इस टाइम नंबर गेम बहुत ज्यादा चल रहा है। आपको कितने 100-200 मेगापिक्सल के कैमरा देखने को मिल रहे हैं, स्टोरेज ज्यादा मिल रही है, रैम ज्यादा मिल रही है, तो नंबर गेम यहाँ पर चल रहा है। तो कंपनी का मोटो ये है कि भैया आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर गेम में फंसाया जाए। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइसेस की, जैसे आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी जो आया है X7, ठीक है, Realme का X7 आया है। X7 का जो 6 GB वाला वो है 6 GB 128, उसका प्राइस कितना है? 19,999 रुपए। वहीं पर अगर X7 आपका 8 GB 128 वाले का प्राइस कितना है? 22,000 रुपए। मतलब यहाँ पर आपको सीधा सीधा 2,000 रुपए का अंतर देखने को मिल रहा है। अब आप तो यहाँ पर 2 GB रैम के लिए 2,000 रुपए दे रहे हो, लेकिन वहीं पर अगर मैं इन कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज को ये 2 GB रैम को अपग्रेड करने में बहुत ही ज्यादा कम पैसा लगता है। अगर वो लोग बल्क में ऑर्डर करते हैं तो आप इमेजिन कर लो, क्या यहाँ पर आपसे वो 2,000 चार्ज कर रहे हैं ना, तो उनको वही चीज करने में 200 रुपए भी नहीं लगे होंगे। तो एक रीजन ये भी हो जाता है, आपको एक तो नंबर ऑफ वेरिएंट्स बढ़ गए फोन के, दूसरा वहां पर उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया। अगर आप 6 GB से 8 GB वाला रैम लेने की सोच रहे हो तो अगर आप मुझसे लोगे ना पर्सनल ओपिनियन, तो मैं आपको अभी 6 GB रैम वाला ही रिकमेंड करूंगा कि आप X7 अगर ले रहे हो तो 6 GB के लिए ही जाना। यहाँ पर अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं कि रैम इतने ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनीज क्या हैं, बहुत सारे फोन्स लॉन्च कर रही हैं, तो उनके पास ऑप्टिमाइज करने का टाइम नहीं है, रैम ऑप्टिमाइजेशन का टाइम उनके पास नहीं है। एक नंबर 1 वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, नंबर 2 वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। डेवलपर्स को अच्छा खासा पैसा देना है, टाइम देना है, तब जाकर वो अच्छे से उसको वो कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर कंपनीज क्या कर रही है, ऑप्टिमाइज करने से ज्यादा सस्ता उनको क्या पड़ रहा है, ज्यादा रैम दे देना। तो ये भी एक रीजन है कि कंपनीज आपको इस टाइम पर ज्यादा रैम दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका जो सिरदर्दी है ना ऑप्टिमाइज करने की, वो खत्म हो जाती है। ज्यादा रैम है, आप यूज करते रहो, आपका जगह वो यूज होता रहेगा। ऑप्टिमाइज करने की मतलब यहाँ पर टेबल के अराउंड जगह बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल को ही बड़ा कर दो ताकि आप आराम से अपना जो काम करना है आपको आप कर सकते हो। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और रैम के बारे में सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्यों आपको अभी 16 GB के रैम एंड्रॉइड्स में देखने को मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।